क्लास 10th वालों, सच सच बताना, क्या तुमने भी ये सोच लिया है कि इंग्लिश में 95% सिर्फ टॉपर्स ला सकते हैं? अगर हां, तो आज की ये वीडियो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिससे गांव के बच्चे, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट्स, यहां तक कि लास्ट बेंच वाले स्टूडेंट्स भी इंग्लिश में 90-95% ला रहे हैं। और सबसे डेंजरस बात पता है, ये स्ट्रैटेजी तुम्हें स्कूल वाले नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, लेकिन 95% स्टूडेंट्स इसे इग्नोर कर देते हैं। तो भाई, अगर तुम सच में 2027 बोर्ड में धमाका करना चाहते हो, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि बीच में मैंने एक ऐसी गलती बताई है जो हर साल लाखों बच्चों का रिजल्ट बर्बाद कर देती है। देखो, सबसे पहले एक ट्रुथ सुन लो, इंग्लिश मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बस गलत तरीके से पढ़ाया गया सब्जेक्ट है। इंग्लिश मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बस गलत तरीके से पढ़ाया गया सब्जेक्ट है। तुम साइंस में फॉर्मूला भूल सकते हो, मैथ्स में स्टेप गलत हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में अगर सही पैटर्न समझ आ गया तो मार्क्स कटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सवाल यह है कि 95% लाने वाले बच्चे अलग क्या करते हैं? क्या वो 18 घंटे पढ़ते हैं? नहीं। क्या वो इंग्लिश मीडियम से होते हैं? नहीं। तो फिर क्या करते हैं? वो 3 सीक्रेट रूल्स फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1, टेक्स्ट बुक ही भगवान है। हाँ भाई, सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? बच्चे 10 गाइड खरीदेंगे, 50 पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे। और बोर्ड क्या पूछता है? एनसीईआरटी से, सीधा, सिंपल। इसलिए आज से हर चैप्टर लाइन बाय लाइन समझो। जो लाइन समझ ना आए उसका हिंदी मीनिंग लिखो, डिफिकल्ट वर्ड्स की एक नोटबुक बनाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर का समरी अपने वर्ड्स में बोलकर देखो, क्योंकि इंग्लिश रटने से नहीं, समझने से स्ट्रांग होती है। अब आता है दूसरा रूल, और यही गेम चेंजर है। रूल नंबर 2, राइटिंग प्रैक्टिस। सुनो, ये सबसे बोरिंग लगता है, लेकिन यही टॉपर और एवरेज स्टूडेंट का फर्क बनाता है। बोर्ड एग्जामिनर तुम्हारा दिमाग नहीं देखता, कॉपी देखता है। अगर हैंडराइटिंग क्लीन है, आंसर्स प्रॉपर फॉर्मेट में है, कीवर्ड्स अंडरलाइन है, तो मार्क्स अपने आप बढ़ने लगते हैं। अब मैं तुम्हें एक डेंजरस ट्रूथ बताता हूं। बहुत बच्चे आंसर जानते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन खराब होने की वजह से मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए आज से रोज सिर्फ 2 पेजेस लिखो, बस 2 पेजेस, लेकिन परफेक्ट लिखो। लेटर राइटिंग, डायरी एंट्री, आर्टिकल, क्वेश्चन आंसर्स। और एक काम जरूर करना, हर आंसर में इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट, एंडिंग, ये 3 चीजें जरूर रखना। एग्जामिनर इंस्टेंटली इंप्रेस होता है। अब तीसरा और सबसे पावरफुल रूल नंबर 3, PYQ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। भाई, अगर तुमने पिछले 10 साल के क्वेश्चंस कर लिए ना, तो पेपर देखकर शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि बोर्ड रिपीट करता है। पैटर्न बदल सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है। और यही टॉपर्स का सबसे बड़ा वेपन है। अब सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें वो मिस्टेक बताने वाला हूं जो 95% स्टूडेंट्स करते हैं। ये मिस्टेक इतनी डेंजरस है कि पूरा साल मेहनत करने के बाद भी मार्क्स गिर जाते हैं। मिस्टेक क्या है? सिर्फ पढ़ना, रिवीजन ना करना। तुमने नोटिस किया होगा, जब चैप्टर पढ़ते हो तो लगता है सब याद है, लेकिन 15 दिन बाद ब्लैंक। क्यों? क्योंकि दिमाग रिवीजन के बिना इंफॉर्मेशन डिलीट करना शुरू कर देता है। इसीलिए टॉपर लोग पढ़ाई कम नहीं करते, रिवीजन ज्यादा करते हैं। अब मैं तुम्हें एक 30 डे चैलेंज देता हूं। अगर अगले 30 दिन तक रोज 1 घंटा इंग्लिश दोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, 2 पेजेस राइटिंग करोगे और PYQ सॉल्व करोगे, तो मैं गारंटी नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि तुम्हारे मार्क्स देखकर लोग शॉक हो जाएंगे। और सबसे मजेदार बात पता है, इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जहां कम टाइम में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। बस कंसिस्टेंसी चाहिए। अब एक बात दिल से सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं वीक हूं, मेरी इंग्लिश खराब है, मुझसे नहीं होगा, तो ये सब अभी दिमाग से निकाल दो, क्योंकि टॉपर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। और शायद अगला टॉपर ये वीडियो देख रहा है, तो कमेंट में अभी लिखो 95% इन इंग्लिश।
और अगर तुम चाहते हो कि मैं हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन और 100% बोर्ड स्ट्रैटेजी लेकर आऊं, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब मिशन शुरू हो चुका है। मिशन यूपी बोर्ड इंग्लिश में 95%। और याद रखना, 2027 का रिजल्ट आज की मेहनत तय करेगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।